Hello, friends. Good morning. Once again, I would like to welcome you all heartily from the bottom of my heart in this workshop. You must have thought that what is the requirement of personality development? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जरूरत क्या है भाई, क्यों डेवलप की जाए? कोई भी काम हम करते हैं तो हमें अपने आप से ये पूछना चाहिए कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं. लेट अस अंडरस्टैंड वन फैक्ट. बुक्स ओनली गिव यू इंफॉर्मेशन. बुक्स ओनली गिव यू फैक्ट्स एंड फिगर्स, बट द नॉलेज, द एक्सपीरियंस gives you education. पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास एजुकेशन की क्लास है. इट इज नॉट अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स. चाहे आप जितने भी सक्षम हो अपने एकेडमिक्स में, चाहे आपके 100 में से 100 नंबर ही क्यों ना आते हो, लेकिन ये इस बात की गारंटी कदापि नहीं है कि आप जीवन में एक सफल व्यक्ति बनेंगे. हमने देखा बहुत से लोगों को, अपने साथियों को, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में एवरेज थे पढ़ाई में, लेकिन आज एक बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, बहुत अच्छे एसेट्स बनाए हैं उन्होंने, और वो भी एक नंबर से, ईमानदारी के साथ, टैलेंट से. टैलेंट नंबरों का मोहताज नहीं होता है. सबसे पहले हमें ये बात समझना चाहिए, और यदि आप ये बात समझ जाएं तब फिर आप अपने नेचुरल टैलेंट को बिल्डअप कर सकते हैं. लेकिन एक बहुत बड़ी बाधा आती है, बहुत बड़ी बाधा अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने में और अपने टैलेंट को इवॉल्व करने में. देखिए, ये सब शब्द बहुत जरूरी शब्द हमें जानने चाहिए. एक्सप्लोर का मतलब पता लगाना कि हमारे अंदर क्या है. मैं इस वक्त जो काम कर रहा हूं, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में लेक्चर दे रहा हूं, मेरे हाथ में कोई चिट्ठी पत्री नहीं है, यहां से बात कर रहा हूं. ये एक टैलेंट है, ये एक स्किल है. एवरीबॉडी कांट डू दिस. इसी तरीके से पेंटिंग, कविता रच देना, ओके, मैनेजरियल स्किल्स, ऑल दीज थिंग्स आर टैलेंट. इस दुनिया में इस बात पे कोई नहीं पूछता है कि आपकी मार्कशीट में नंबर कितने थे. दुनिया वैल्यू करती है टैलेंट की. टैलेंट वही इंसान एक्सप्लोर कर पाएगा जिसका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जिसका इमोशनल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है. मैं कुछ ऐसे तथ्य आपको बताऊंगा कि शायद पहले कभी आपने उन तथ्यों पर की जानकारी हो सकता ना हो, और कभी हो सकता है किसी ने आपको ना बताए हो. फर्स्ट हाफ में हम इस एंगर को समझेंगे, साइंटिफिकली समझेंगे, फैक्चुअली समझेंगे. ठीक है, जो भी बात होगी तथ्यों पर आधारित बात होगी, सत्यता पर आधारित बात होगी. ओके, चालू करते हैं माइंड से. लेट अस अंडरस्टैंड आवर माइंड. ऐसा माना जाता है कि हमारे माइंड के दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट लेफ्ट पार्ट है और एक पार्ट राइट पार्ट. वन पार्ट इज लेफ्ट पार्ट एंड अनदर पार्ट इज राइट पार्ट. राइट. ऐसा माना जाता है कि जो लेफ्ट पार्ट होता है वो रीजनिंग, लॉजिक्स, एनालिसिस, थिंकिंग, इवैल्यूएटिंग, ये सब काम लेफ्ट पार्ट करता है. ये इवैल्यूएट लिखा है, शायद कुछ बोर्ड में कर रहा होगा. EVALUATING. रीजनिंग का मतलब तर्क देना, किसी बात का नफा और नुकसान देखना, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग. लॉजिक का मतलब भी तर्क होता है. थिंकिंग आप जानते हैं, किसी विषय पर सोचना. इवैल्यूएटिंग, आकलन करना. ये सब काम कौन करता है? लेफ्ट पार्ट. और राइट पार्ट जो है हमारा, ये जिम्मेदार होता है
हमारे इमोशंस के लिए, हमारी फीलिंग्स के लिए, हमारे मूड के लिए। इमोशंस, फीलिंग्स, मूड, हमारे सेंटीमेंट्स के लिए। आप देख सकते हैं राइट का मतलब सही होता है, और सही तरफ क्या लिखा हुआ है? इमोशंस, फीलिंग्स, मूड, सेंटिमेंट्स, एक्सेट्रा। अब इस बात को अच्छी तरह समझिए। लेफ्ट पार्ट को हम कह सकते हैं दिमाग, और राइट पार्ट को हम कह सकते हैं दिल। कुछ लोगों का लेफ्ट पार्ट डोमिनेटिंग होता है और कुछ लोगों का राइट पार्ट डोमिनेटिंग होता है। जिन लोगों का लेफ्ट पार्ट डोमिनेटिंग होता है, हम लोग कहते हैं कि इंसान बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल, व्यवहारिक है, जो भी निर्णय लेता है दिमाग से लेता है, जज्बाती बिल्कुल नहीं है। और जिन लोगों का राइट पार्ट डोमिनेट करता है, ज्यादा डेवलप होता है, कहते हैं बहुत जज्बाती इंसान है, भावनात्मक इंसान है, संवेदनशील व्यक्ति है। ही इज वेरी इमोशनल पर्सन, वेरी सेंटिमेंटल पर्सन एंड वेरी सेंसिटिव पर्सन। अब एक और तथ्य को जानिए। लेफ्ट पार्ट राइट पार्ट के साथ कोऑर्डिनेट करता है और राइट पार्ट लेफ्ट पार्ट से कोऑर्डिनेट करता है। दोनों पार्ट आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो उसके बारे में कहें कि उसके अंदर बिल्कुल इमोशंस नहीं है। ईश्वर ऐसी रचनाएं नहीं करता है। और दुनिया में ऐसा भी कोई इंसान नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि वो सोच नहीं सकता, वो नफा नुकसान देख नहीं सकता, वो चीजों का विश्लेषण नहीं कर सकता, वो चीजों को का आकलन नहीं कर सकता। दोनों ही प्रकार के व्यक्ति नहीं पाए जाते हैं, एक्सट्रीम्स नहीं है। हम जितने भी लोग हैं, हम सब में गॉड ने दोनों चीजें दी हैं, जिससे कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकें, सफल हो सकें, खुश रह सकें और खुशी बांट सकें। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन में अगर हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें खुश रहने की कला आनी चाहिए। इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, द फर्स्ट थिंग यू शुड नो हाउ टू स्टे हैप्पी, हाउ टू स्टे कंटेंटेड, हाउ टू स्टे satisfied, how to stay cheerful, how to stay delighted, how to stay rejoiced। अगर आप खुश नहीं हैं, आप कभी भी अपनी ऊर्जा का सकारात्मक रूप से प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आज ये बात लिख लीजिए। आप 51 साल का व्यक्ति आपसे कह रहा है कि यदि आप खुश रहने की कला नहीं जानते हैं, अगर आप दुखी रहते हैं, अगर आप चिंतित रहते हैं, अगर आप भय में जीते हैं, अगर आप असुरक्षित महसूस करते हैं, अगर आप ईर्ष्यालु प्रकार के व्यक्ति हैं, अगर आप प्राउड हैं, घमंडी हैं, ये सब इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, आप कभी भी बहुत ज्यादा नॉलेजेबल और बहुत ज्यादा फोकस नहीं रह पाएंगे। हम बात करेंगे एंगर पे, लेकिन फर्स्ट हाफ में मैं इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा, बिकॉज इफ वी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम थरोली, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन ऑल्सो। यदि आप समस्या को अच्छी तरह समझ जाएं तो आपको समाधान भी समझ में आ जाएगा। मैं समाधान अवश्य बताऊंगा। मैं बहुत ही सिंपल टाइप का व्यक्ति हूं। जीवन में आप जितने भी सिंपल रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। ठीक है। बेसिक ये जो भी काम हम लोग करते हैं, जो भी काम, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है, और वो है खुशी, 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 प्रसन्नता, प्रसन्नता, प्रसन्नता। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया, हमारे माइंड के दो हिस्से हैं। राइट साइड है जो कि लॉजिकल, आपका दिमाग है। कई बार आपने सोचा होगा कि तुम यार दिल से सोच रहे हो यार,
इसीलिए तुम गलती करोगे। दिल से मत सोचो, ऐसा कहा जाता है ना, जज्बाती मत हो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार। अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि स्पेसिफिकली जो लेफ्ट साइड है, एक्चुअली एंगर और इमोशन, आप जानते हैं एंगर इज ए काइंड ऑफ इमोशन, एंगर इज ए काइंड ऑफ फीलिंग, और जितने भी इमोशंस हैं उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक, आई एम यूजिंग द वर्ड डेंजरस, आई एम यूजिंग द वर्ड लीथल, आई एम यूजिंग द वर्ड फटल, एंगर है। सबसे खतरनाक सबसे ज्यादा दुख देने वाला, सबसे ज्यादा रिश्तों में कड़वाहट घोलने वाला, सबसे ज्यादा समाज में अपराध को बढ़ावा देने वाला, यही एक राक्षस है। आई कॉल इट अ मॉन्स्टर, अ मॉन्स्टर। शैतान है, जीता जागता शैतान है, यहां पे है। डॉर्मेंट अवस्था में रहता है तब तक दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिस्ट है, ये अवसरवादी राक्षस है, अवसरवादी, बहुत श्रूड है। कुछ सिचुएशन में अचानक ही आएगा और आपसे वो काम करवा देगा जिसके लिए आपको जिंदगी भर कई बार पछताना पड़ सकता है। ये आपसे किसी के हृदय में ऐसी पीड़ा पहुंचवा सकता है आपकी जीवा के द्वारा, आपकी वाणी के द्वारा, जिसके लिए आप हमेशा पछताएंगे। ये आपसे किसी की हत्या तक करवा सकता है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, इस राक्षस से बहुत सावधान रहिए, बहुत सावधान। इसने करोड़ों जिंदगियां खराब की हैं, करोड़ों। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई लोगों को जानता हूं, इसी एक कारण से। वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, हृदय से बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब क्रोध रूपी राक्षस इनके माइंड को हाईजैक कर लेता है, तब वो ऐसी बातें बोलते हैं, ऐसे एक्शन करते हैं जिसकी उनकी तलाक हो गई है, डिवोर्स हो गया है, डिवोर्स हो गया है, जिसके कारण उनके बच्चे उनसे नफरत करते हैं, कहते हैं मेरा बाप बिल्कुल बेकार है, मेरी मां को सताता है, जिसकी वजह से वो घर में बैठे हैं बेरोजगार, बॉस से झगड़ा करके चले आए हैं, जिसकी वजह से उनकी दुकान नहीं चलती, कस्टमर फटकता नहीं है, क्योंकि जरा सा कस्टमर ने कोई बात कही तो ये चालू हो जाते हैं। मैं इस पर बहुत बातें करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में खुशी रहे। और मैं एक चीज और कन्फेस करना चाहता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करना चाहता हूं कि मैं स्वयं एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हूं, यानी ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा क्रोध आ सकता है कुछ बातों पर। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 10 वर्षों से मैंने इस राक्षस को बेड़ियों में जकड़ दिया है और इसको जेल भेज दिया है। अब ये मेरा नुकसान नहीं कर पाता है, हालांकि कभी कभी करवट लेने का प्रयास करता है, मैं उसको वहीं क्रश कर देता हूं, मैं उसको वहीं कुचल देता हूं और मुस्कुराते हुए उससे बच जाता हूं। आप भी ऐसा कर पाएंगे। देखिए, एक चीज याद रखिएगा, आपसे जो व्यक्ति बात कर रहा है वो सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं बात कर रहा है, उसने बहुत चीजें देखी हैं जिंदगी में, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और कुछ गलतियां की हैं। जो इंसान गलती करता है वो जानता है कि उस गलती के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, वो इंसान ज्यादा जानता है। तो मैं आपको जो चीज बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल बताऊंगा। अब आप प्लीज कलम उठा लीजिए और लिख लीजिए कि क्या क्या चीजें किस साइड पर आती हैं। सबसे पहले आप राइट साइड लिखिए, राइट साइड में क्या क्या चीजें, कौन कौन से इमोशंस आते हैं। मैं हमेशा अपना होमवर्क करने में भरोसा करता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ चीजें मिस हो जाए। इसीलिए मेरे हाथ में पेज है, आप एक तरफ पेज में लाइन खींचिए, एक तरफ लिखिए लेफ्ट साइड ऑफ माइंड और एक तरफ लिखिए राइट साइड ऑफ माइंड। बहुत ही क्रूशियल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लिख सकते हैं राइट साइड में क्या क्या चीजें हैं। राइट साइड में हमारा एक तो जैसा मैंने लिखा रीजनिंग, एबिलिटी टू थिंक, सोचने की क्षमता, एबिलिटी टू थिंक। देन इंटेलेक्ट लिखिएगा, ये शब्द पहले भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आ चुका है, INTELLECT,
इंटेलेक्ट का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि का मतलब सही और गलत में फर्क करने की योग्यता। ये किस तरफ है? ये लेफ्ट साइड है। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड बता रहा हूं, सॉरी, लेफ्ट साइड हमारा माइंड, इसको माइंड कहते हैं, दिमाग। रीजनिंग यानी तर्क करना, ये क्यों करें, कैसे करें, मैं ये बात क्यों मानूं, इसका क्या, ये रीजनिंग कहलाता है। हर एग्जाम में रीजनिंग आती है, वर्बल नॉन वर्बल। दूसरा लॉजिक, लॉजिक लगाना। साइंस और मैथमेटिक्स जो व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकते हैं, कहा जा सकता है कि उनका जो लेफ्ट पार्ट है वो ज्यादा डेवलप है। ये चीजें साइंस और मैथ्स में सिर्फ फैक्ट्स होते हैं, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, रीजनिंग होती है, थिंकिंग होती है, ठीक है, इंटेलेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं राइट साइड की। राइट साइड हमारा क्या है? इमोशंस को कंट्रोल करता है। इमोशंस लिख लीजिए, दो तरह के होते हैं, प्लीज राइट डाउन। देयर आर टू काइंड ऑफ इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस एंड निगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशंस और निगेटिव इमोशंस। जब भी जीवन में अगर दो चीजों की बात करनी हो, पॉजिटिव और निगेटिव की, तो पहले पॉजिटिव ही कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। पहले लिखिए कि पॉजिटिव चीजें क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हमारी जिंदगी में मिठास खोलती हैं, शहद लाती हैं, खुशबू लाती हैं, रोशनी लाती हैं, उत्सव लाती हैं, मंगलम लाती हैं। लिखिए, सबसे पहली चीज, पहला जोश, उत्साह, ये एक फीलिंग है। इंग्लिश लिख लीजिए, एंथुसियाज्म, ENTHUSIASM, एंथुसियाज्म। जितनी बार बोलोगे तरंग उठेगी। बोलो, एंथुसियाज्म, जोश, जोश, उत्साह, उमंग, ठीक है, उत्साह, ये फीलिंग है, ये सबसे पहली पॉजिटिव फीलिंग है। सेकंड, लव, प्यार, मोहब्बत। प्यार और मोहब्बत का जहां जिक्र आता है, कुछ गुदगुदी सी होने लगती है युवाओं के मन में। अच्छी बात है, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। जवानी में गुदगुदी नहीं होगी तो बुढ़ापे में क्या होगा है? तो लेकिन प्यार का एक व्यापक रूप समझ लीजिए। प्यार का मतलब सिर्फ वो लड़का लड़की मिलने वाला और रेस्टोरेंट में कॉफी पीने वाला, मैं तुम्हें चांद ला के दूंगा और तुम्हारा जीवन भर साथ दूंगा। और आजकल के जमाने में देख रहा हूं ये सिर्फ शब्द रह गए हैं, बहुत परिवर्तन आ गया है। ओके, आजकल के जमाने में प्यार मोहब्बत वगैरह पे बहुत ध्यान देना भाई है। ऐसा ना हो कि कहीं ट्रैप व्रैप हो जाओ है। लोग ट्रैप करते हैं, उनका जो लेफ्ट माइंड होता है वो एक्चुअली डोमिनेट करता है, लेकिन वो ऐसी नाटक करते हैं कि वो बहुत जज्बाती हैं और आप फंस जाओगे, ठीक है, बहुत सावधान रहने की जरूरत है। तो हम प्यार की एज ए होल बात कर रहे हैं। मैं जब पढ़ाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं रोमांस कर रहा हूं। रोमांस आप देख सकते हैं, वो चीज शब्दों से क्या आप मेरे चेहरे पे देख सकते हैं, पूरे शरीर को देख सकते हैं। आई एम एंजॉयिंग इट। मुझे मोहब्बत है, मुझे मोहब्बत है अपने प्रोफेशन से, मुझे मोहब्बत है आपसे, मुझे अपने हर छात्र से मोहब्बत है। मैं मोहब्बत करता हूं, प्यार करता हूं। मुझे सीखने से मोहब्बत है। जब भी नया शब्द सीखता हूं, नई चीज सीखता हूं, जैसे लगता है रोमांस कर रहे हैं। व्हाट इज रोमांस? लोग रोमांस का पता नहीं क्यों अभी ठीक से मतलब नहीं जानते हैं। वो सिर्फ यही समझते हैं हाथ में हाथ डाल करके बगीचे में घूम रहे हैं, यही गाने वाने गा रहे हैं, फिल्मी गाने। दैट इज रोमांस, दैट इज रोमांस, बट दैट इज लिमिटेड टू ओनली वन सेगमेंट। Everything is romance. If you are talking with love with your parents, that is also a kind of romance. You go and see the meaning of in the dictionary of romance. रोमांस का मतलब वह चीज जो बड़े मन से की जाए, जिसमें आपको अपार श्रद्धा हो, अपार प्रसन्नता हो, दैट इज रोमांस। तो एंथुसियाज्म के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव फीलिंग है वो प्यार है। याद रखिएगा, इसी प्यार की वजह से शहादत होती है। जो सैनिक जान दे रहा है बॉर्डर पर, वो मुल्क से मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है हमसे और आपसे और भारत मां से, इसलिए वो जान दे रहा है। ही इज मेकिंग सुप्रीम सैक्रिफाइस।
अभी कल ही आप जानते हैं मणिपुर में इंसर्जेंट्स ने हमला किया है, 3 हमारे भाई शहीद हुए हैं। ये प्यार है, दिस इज लव। इस प्यार की वजह से ही एक इंसान अपने बूढ़े माँ बाप को बहुत अच्छी तरह उनसे बिहेव करता है। ये प्यार है। जिसमें प्यार नहीं वो इंसान बिल्कुल निरर्थक है। मैं आपको बता रहा हूं वो किसी का नहीं हो सकता। मोहब्बत एक पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत पाक फीलिंग है। इट्स अ वेरी होली फीलिंग। हम सब में मोहब्बत होनी चाहिए, हर चीज से मोहब्बत होनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने स्वास्थ्य से, हमें अपने कैरियर से मोहब्बत होनी चाहिए, हमें अपनी किताबों से मोहब्बत होनी चाहिए। अगला इमोशन लिखिए, पॉजिटिव इमोशन की बात कर रहा हूं। डिटर्मिनेशन लिखिए, डिटर्मिनेशन ये एक फीलिंग है। अभी 5 मिनट के बाद हम ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर आगे आप जानते हैं अच्छी तरीके से 10 मिनट का ब्रेक होगा 10:30 पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डिटर्मिनेशन लिखिए, ये एक पॉजिटिव फीलिंग है। ये हमारा राइट माइंड कंट्रोल करता है। संकल्प करना है तो करना है, फिर कोई एक्सक्यूजेस नहीं आएंगे। आप देख सकते हैं बहुत कम लोग इस क्लास में हैं क्योंकि संकल्प की कमी है। कभी कोई कारण हो जाएगा, कभी कोई कारण हो जाएगा और इंसान अच्छी चीजें मिस करता है। वो खराब चीजें मिस नहीं करेगा कभी भी, लेकिन डिटर्मिनेशन हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक आपको पहुंचना है। वी शुड बी रिजोल्यूट पर्सन, वी शुड बी फर्म डिटर्मिन्ड पर्सन। डिटर्मिनेशन एक पॉजिटिव फीलिंग है जो ईश्वर ने हमें दी है। विल पावर, इच्छा शक्ति, ये सब पॉजिटिव फीलिंग्स हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम इनको बिल्डअप करें। विल पावर, एम्बिशन, विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति, एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा, कुछ करना है। मर्सी, कंपैशन, काइंडनेस, दया, ये सब पॉजिटिव फीलिंग है। हेल्पिंग अप्रोच, दूसरों की मदद करना। सेंसिटिविटी, बीइंग सेंसिबल, अगर आपके पेरेंट्स बीमार हैं तो आप उनसे कहें कि आप आराम करें, मैं घर का काम कर लूंगा। दैट इज कॉल्ड बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। ये सब चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इनके बिना हम इंसान कहलाने के योग्य नहीं है। हम इंसान भी नहीं कहला सकते अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है, हेल्पिंग अप्रोच नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है। ठीक है, अब आते हैं धीरे धीरे। अब मैं, क्योंकि मैंने बेस दे दिया है, एटमॉस्फेयर बना दिया है, अब लोहा गर्म है, अब मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए ये सब चीजें ऐसी नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि आप एक दिन में अपने को बदल देंगे, 1 घंटे में कुछ काम हो जाएगा या कोई इंसान आपको जादू मंत्र दे देगा। जो भी इंसान बात करेगा, सबसे पहले आपके माइंड में जो चीजें पहले से गलत सेटल्ड हैं उनको निकालेगा और नई चीजें उसमें डालेगा। ठीक है, तो आपको धैर्य रखना होगा, आपको आनंद लेना होगा। और ये चीजें, इसका वीडियो भी मैं YouTube पे डालूंगा तो आप उसको बार बार देख सकते हैं। जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे, आपको 3 चीजों की गारंटी ले रहा हूं। पहली बात, आपका जोश बढ़ेगा, आपकी स्पिरिट बढ़ेगी। दूसरी बात, आप बोर नहीं होंगे। और तीसरी बात, खूबसूरत इंग्लिश के शब्द मिलेंगे, इंग्लिश के वाक्य मिलेंगे। और इतना सौदा बुरा नहीं है, अगर आप थोड़ा समय देते हैं, ये 3 चीजें मिल जाए तो फिर क्या बुराई है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं निगेटिव फीलिंग्स की। राइट माइंड, फिर से एक बार बता दूं, हमारे माइंड के 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट माइंड, एक राइट माइंड। लेफ्ट माइंड दिमाग की तरह काम करता है, अच्छे और बुरे का फर्क करना, चीजों को याद करना, चीजों का विश्लेषण करना, ये सब। और जो राइट साइड है वो जज्बात पैदा करता है। जज्बात 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव जज्बात और निगेटिव जज्बात। पॉजिटिव जज्बात एंथुजियाज्म, हाई स्पिरिट्स, काइंडनेस, कंपैशन, सेंसिटिविटी, लव, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति। व्हाट इज देशभक्ति? देशभक्ति इज अ पॉजिटिव इमोशन। लबालब होना चाहिए हमें इससे। ये सब पॉजिटिव हो गए। अब हम निगेटिव की बात कर रहे हैं। निगेटिव इमोशन में सबसे पहला जो निगेटिव इमोशन है वो है फियर, FEAR, फियर या इनसिक्योरिटी, डर और असुरक्षा की भावना। इसको मैंने एंगर से एक पॉइंट ऊपर रखा है क्योंकि ये जो डर है, ये जो असुरक्षा की भावना है, ये हमारे अंदर एंगर को जन्म देती है। ये हमारे अंदर हैट्रेड,
HATRED, घृणा को जन्म देती, घृणा, नफरत। अगर आपको लगेगा कि ये कुत्ता मुझे काट सकता है तो आप उसको पहले ही पत्थर मारने का प्रयास करोगे। चलो मैं हमला बोल देता हूं। इस डर की वजह से ही हीन भावना पैदा होती है, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, INFERIORITY, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना। मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं बहुत कमजोर इंसान हूं, वो कितना अक्लमंद है, वो कितना सुंदर है, वो कितनी अच्छी तरह से बात करता है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। इस तरह की सोच बहुत निगेटिव चीजें हैं, फियर और इनसिक्योरिटी को जन्म देगी। जो पति इससे ग्रसित होते हैं, अधिकतर वो अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करते हैं। उन्हें यह लगता है कि अगर उनकी पत्नी किसी से हंस के बात कर रही है या उनकी प्रेमिका किसी से हंस के बात कर रही है तो लगता है वो उसमें इंटरेस्टेड है, उस व्यक्ति में। ये डर और असुरक्षा की भावना रिश्तों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पैदा करती है। विस्तार से आगे बात करेंगे। अब और मैं इमोशन की बात करूंगा, 2-3 मिनट बात करूंगा, फिर 10 मिनट का ब्रेक लेंगे और उसके बाद सीधे समाधान की बात करेंगे। और इमोशन लिख लीजिए जो गलत है। एंगर, सेकेंड नंबर पे जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है वो क्रोध है, क्रोध, एंगर। उसके बाद और भी होते हैं जैसे हैट्रेड, HATRED, घृणा करना, ठीक है। ग्रीड, लालच, लालच, ग्रीड बहुत ही खतरनाक इमोशन है ये भी। इसके बाद लस्ट, LUST, लस्ट का मतलब काम वासना, बुरा चरित्र। कितने लोग, बड़े बड़े लोग इस लस्ट की वजह से समाज में अपमानित हो जाते हैं, अपना पद खो देते हैं। कितने लड़के इस चक्कर में उनकी ठुकाई और पिटाई हो जाती है लड़की के भाइयों के द्वारा। ये सब चीजें बहुत ही निगेटिव इमोशंस हैं, हम सबको इन पर कंट्रोल करना चाहिए और बिल्कुल इससे बचना चाहिए। लस्ट बहुत खराब चीज है। इसके बाद जेलसी, JEALOUSY, ईर्ष्या, ईर्ष्या भी बहुत ही खराब चीज है। इसके बाद डाउट, DOUBT, डाउट माने शक करना, अपनी क्षमताओं पर शक करना, किसी इंसान पर बेवजह शक करना। ये सब निगेटिव इमोशंस है, निगेटिव इमोशंस। राइवलरी लिख लीजिए, RIVALARLY, राइवल शब्द होता है, RIVAL, राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी। कंपटीशन अच्छी चीज है, आप कंपटीशन को लिख सकते हैं पॉजिटिव फीलिंग में। इफ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ, if you want to go ahead, healthy competition is important, it should be there, healthy competition should be there, it produces better persons, it produces better services, it gives us better knowledge. But rivalry is different. Rivalry का मतलब साम दान दंड लगाओ और सामने वाले को गिरा दो, that is called rivalry। जो इस समय कई देशों में युद्ध चल रहे हैं जैसे सीरिया, यमन, इराक आदि में, ये राइवलरी का नतीजा है। एक दो चाइना और अमेरिका, बहुत जबरदस्त राइवलरी है, जबरदस्त राइवलरी है। दोनों देश एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं। रशिया भी इसमें कम नहीं है। ये 3 देशों ने इस संसार का बहुत नुकसान किया है क्योंकि इन तीनों देशों की पॉलिसी है, खासतौर पे अमेरिका की, कि 2 को लड़वाओ और फिर अपने हथियार बेचो वहां जाके। ये खतरनाक देश है। ओके, अब हम सेकेंड हाफ में 10 मिनट के बाद जब हमारी मुलाकात होगी, हम सिर्फ और सिर्फ समाधान की बात करेंगे। आपको निश्चित तौर पे अब तक जो मैंने बताया काफी आप एनलाइटेंड महसूस कर रहे होंगे। एनलाइटेंड मतलब हाँ, ये ज्ञान आया, आपकी इंसाइट यानी किसी चीज को समझने की क्षमता बढ़ी होगी, INSIGHT। अब लेते हैं 10 मिनट का ब्रेक, थोड़ा मैं भी आराम कर लूं, लगातार बोल रहा हूं, आपको भी आराम जरूरत है। हर संडे को ये प्रोग्राम चलेगा, लगातार चलेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू,
सी यू आफ्टर द ब्रेक।